हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। ठीक, तो गाइज हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने फंडामेंटल पार्टिकल के विषय में पढ़ा था। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल क्या है इसके विषय में जाना था। अब हम इस लेक्चर में मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन तो हम लोग पहले क्वेश्चन में जिस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स के सारे हमने आपको करा दिए हैं। ये 2 क्वेश्चन बच गया था, मैंने क्वेश्चन तो नोट करा दिया था, लेकिन मैंने इसको आपको ट्राई करने के लिए कहा था। फिलहाल जो लोग किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो फिर सॉल्यूशन देख लें। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। ओके, तो गाइस हमने प्रीवियस टर्न पे दिया था, पूछा था क्वेश्चन आपसे हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन विल वेट 500 ग्राम एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन विल वेट 900 ग्राम। देखा जाए दोनों क्वेश्चन सेम ही है। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन दिया था हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 1 kg। तो कॉन्सेप्ट एक कोई भी चेंज नहीं है। और आपको बता दो कि कहीं ना कहीं जेईई या नीट के सारे क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो इन सारे क्वेश्चनों को मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे बस कलेक्ट कर लिया है और उसके बेसिस पे थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके यहाँ पे दे दिया है आपको। तो ये क्वेश्चन को आप अगर बढ़िया से समझ ले रहे हो तो बाकी के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको यहाँ पे निकाल के देने वाला हूँ, जो आप डायरेक्टली याद रख लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने यूनिटरी मेथड लगाने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था कि जो चीज़ें आपको फाइंड आउट करना है उसको कहाँ रखना है, राइट हैंड साइड पे। ओके, आप उसको राइट हैंड साइड पे हमेशा रखोगे। तो हमको फाइंड आउट करना है मोल। तो सबसे पहले तो हमको ये पता है कि प्रोटॉन 1 प्रोटॉन का मास कितना होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1 प्रोटॉन। तो गाइज ये था 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, अब जब हमको एक प्रोटॉन का मास पता है तो पूछा है कि अब हमको यहाँ से हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि हम मास ऑफ 1 प्रोटॉन यहाँ पे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो हमको तो मोल्स निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 1 मोल का मास कितना होगा। ठीक, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अगर Na से मल्टीप्लाई कर दें मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो 1 मोल का मास आ जाएगा। मतलब हमारे पास आ जाएगा 1 मोल प्रोटॉन का मास। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg इंटू हम लोग कर देंगे Na। तो गाइज ये हो जाएगा यहाँ से मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो गाइज हम 1 मोल प्रोटॉन का मास हमको पता चल गया। अगर हम इसकी वैल्यू अगर हम पुटअप कर दें यहाँ पे, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg एंड हो जाएगा 6। गाइज अगर हम जो Na की वैल्यू है एवोगाद्रो नंबर यहाँ पे 6.022, अगर हम 0.22 को चाहें तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर लेने पर ऐसे भी हम इसको 6 इंटू 10⁻23 लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आसान होगा। ठीक ना, तो हम यहीं पे लिखेंगे सीधे 6 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इतना जो मास है, कितने का मास है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। ठीक है ना, कितना, 1 मोल का। तो अगर हम यहाँ से 1 kg का निकालना मास, ठीक है, तो अगर हम 1 kg का निकालेंगे तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, यहाँ से मास ऑफ 1 kg प्रोटॉन। तो यहाँ से गाइज हो जाएगा ये 1 बाई हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 6 इंटू 10⁻23। ओके, अब यहाँ से आ गया मास ऑफ 1 kg प्रोटॉन। अगर इतना मोल हो तो आप उसको वेट करोगे तो उसका मास 1 kg होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि 500 ग्राम कितना मोल लें कि जब हम वेट करें तो 500 ग्राम। तो अगर 500 ग्राम को अगर हम केजी में बदलें तो हो जाएगा 0.5 kg। ठीक है, 0.5 kg।
तो इसलिए अब हम एक यूनिट के लिए निकाल लिए। यूनिटरी मेथड यही कहता है एक के लिए फाइंड करो, बाकी के लिए मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर 0.5 kg, ठीक है। तो गाइज इसलिए 0.5 kg, ठीक है। 0.5 kg में कितने 0.5 kg में कितने मोल प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1/1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg इंटू हो जाएगा गाइज 6 इंटू 10⁻23 और यहाँ से हो जाएगा 0.5, ओके। तो गाइज अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर 1.67, क्या हम 1.67 को 10/6 लिख दें, ठीक है। जब आप इसको कट करोगे तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो ये ट्रिक ऐसा हम लोगों को एग्जाम में यूज करना चाहिए, ऐसी वैल्यू याद रखनी चाहिए जिससे कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो सके। 0.5 kg के लिए हमको कितने मोल हमको चाहिए, तो हमने यहाँ से इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 0.5 और यहाँ से मैं लिख दूँगा इसको 10/6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 6 इंटू 10⁻23। तो गाइज यहाँ से अगर आप देखोगे तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इसको हटाना चाहो तो यहाँ से -26 हो जाएगा और 26 और ये 23 यहाँ से अगर रिमूव कर दें तो 10⁻³ होगा, ठीक है। और ऊपर जाएगा तो 10⁻³ को वनली बचेगा, ठीक है ना, वनली रिमेन होगा। तो यहाँ से हो जाएगा गाइज, यहाँ से हो जाएगा 0.5 इंटू हो जाएगा 10⁻23 और यहाँ से कह सकते हैं कि जो मोल्स आएंगे 0.5 kg के लिए यहाँ से आ जाएंगे 500 मोल्स, ठीक है। तो ये कह सकते हैं गाइज कि अगर हमारे पास 500 मोल्स प्रोटॉन हो तो उसका वेट कितना होगा, 500 ग्राम होगा। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 500 ग्राम ले रहे हैं, ग्राम चाहिए, तो आपको प्रोटॉन के 500 मोल लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर मतलब 500 ग्राम के लिए आपको प्रोटॉन के 500 मोल लेने पड़ रहे हैं, तो 1 ग्राम के लिए कितने मोल लेने पड़ेंगे, तो 1 ग्राम के लिए 1 मोल लेने पड़ेंगे। आप यहाँ से देख पा रहे हो तो गाइस, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर आपके पास 1 ग्राम प्रोटॉन है तो ये जो 1 ग्राम होगा 1 मोल प्रोटॉन का वेट होगा, ठीक है। मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन अगर हमारे पास होंगे तो इसका जो वेट होगा 1 ग्राम होगा। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट अगर ये निकल के आता है, अब वो क्वेश्चन आपसे किसी तरह से भी घुमा ले, जैसे हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन विल वेट 500 ग्राम, 200 ग्राम, 705 ग्राम, 1000 ग्राम। आपको तो क्या करना है, सिंपली जितने ग्राम होंगे उतने मोल होंगे, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन हमने जो दिया था कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन विल वेट 900 ग्राम, तो मैंने गाइस आपसे ये बताया था कि कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमको प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का वेट सेम मान के चलना है, ठीक है। तो दोनों का अगर हमने वेट सेम मान लिया तो फिर जो रिजल्ट आने वाला है दोनों का आंसर भी सेम आएगा। तो अगर 900 ग्राम के लिए पूछा है तो यहाँ पे सीधे सीधे 900 मोल न्यूट्रॉन ले लेंगे, 900 मोल न्यूट्रॉन ले लेंगे तो 900 मोल न्यूट्रॉन ले लेंगे तो उसको वेट करेंगे, उसका वेट कितना आएगा 900 ग्राम। तो ये रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं आप यूज कर सकते हो फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा अगर आप इस रिजल्ट को याद कर ले रहे हो, मतलब क्या, MTR, ओके गाइस। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, दूसरा वाला क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हो, तो अब तो अगर डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो तो कभी मतलब सॉल्व करने की इस तरह के क्वेश्चन, ये दोनों इस तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के केस का जिस तरह जो भी सवाल इस पे बेसिस पे आएगा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट मूल कॉन्सेप्ट में आगे की तरफ बढ़ेंगे, थोड़े से और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको मैं कराऊंगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना।
तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं इसको रफ करता हूँ। गाइस थोड़ी सी हम कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमको जानना है कि एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, एंड मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी क्लियर करनी है। फिर हमको ये भी जानना है कि एक्चुअल मास क्या होता है। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद से मैं यहाँ पे राइट डाउन भी कर दूँगा, ठीक। तो देखिए गाइज, अगर हम एटॉमिक मास की बात करते हैं, ठीक है, तो एटॉमिक मास होता है एक एटम का मास। और गाइज 1 एटम के मास को हमेशा हम AMU में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, या कभी कभी U से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। ओके, अब यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी ग्राम एटॉमिक मास आ जाए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाए, ठीक है, तो हम पहले ग्राम एटॉमिक बात करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास की। तो ग्राम एटॉमिक मास एक्चुअली में होता है 1 मोल एटम का मास। इनडायरेक्टली आप इसको ये भी कह सकते हैं 1 मोल एटम मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे, ठीक है। तो जो भी उसका वेट होगा वो होगा ग्राम एटॉमिक मास। आइए इसको नोट डाउन करते हुए चलते हैं। पहले हमारा फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे हम पहले एटॉमिक मास की बात करेंगे, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो गाइज ये होता है एक्चुअली में मास ऑफ 1 एटम, ठीक। एक एटम का मास होता है गाइज, इसको हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट्स इन AMU। AMU को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, या कभी कभी इसको U से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। ओके, तो ये हो गया आपका एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास यहाँ पे हमने पढ़ा जाना, तो अगर एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लिखना चाहें तो अब एटम क्या हो सकता है, सोडियम के एटम हो सकते हैं, ठीक है, हीलियम हो सकता है, और उसके बाद से हम ले सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक। तो अगर एटॉमिक मास अगर हम लिखें इसका, तो सोडियम का कितना होता है 23, एक एटम का मास। तो एक एटम का मास है तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे AMU, 23 AMU। हीलियम का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 AMU। एंड ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 AMU। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14 AMU, ठीक। तो AMU में रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। एटम का मास हमेशा हम AMU में ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सिंगल एटम का मास AMU में रिप्रेजेंट करते हैं, या U से सिंपली नोटिफाइड कर देते हैं, जिसका मतलब होता है कि यूनिफाइड मास। ओके गाइज, अब अगर बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास की, कि अगर वो आपसे पूछता है कि ग्राम एटॉमिक मास, ठीक, ग्राम एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास एक्चुअली में जो गाइस होता है सिंपली ये होता है मास ऑफ 1 मोल्स ऑफ एटम, ठीक। दिस इज द मास ऑफ 1 मोल एटम, ठीक, एंड रिप्रेजेंट इन ग्राम, ठीक। तो ग्राम एटॉमिक मास ये होता है 1 मोल का मास एंड रिप्रेजेंट इन ग्राम, इसको हमेशा ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। अब 1 मोल का मास की अगर हम बात करें तो 1 मोल में कितने एटम्स होंगे, ठीक है। तो 1 मोल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। तो उसका जो मास होगा हम ग्राम एटॉमिक मास में रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ग्राम में। आप पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, और अगर मतलब आप ग्राम में उनका वेट लिखते हैं, तो अगर जैसे मैं आयरन की बात करूं Fe की,
तो आयरन का एक एटम होगा तो उसका मास होगा 56 AMU। बट आप 1 मोल एटम की बात कर रहे हो, उसका मास अगर आप 56 ग्राम कर रहे हो, तो अगर आपने उसको 56 ग्राम लिखा है तो इसका मतलब ये है सिंपली कि आपने 1 मोल के मास को रिप्रेजेंट कर दिया वहाँ पे। ठीक है, तो आपने 1 मोल लिख दिया है वहाँ पे। ओके, तो अगर ग्राम एटॉमिक मास शायद आप समझ गए होंगे कि ये होता है 1 मोल एटम का मास होता है। इसको हम ग्राम में हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो गाइज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि 1 मोल एटम का मास लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक ना। तो ऑक्सीजन का हो जाएगा यहाँ पे 60 ग्राम और यहाँ पे नाइट्रोजन का हो जाएगा 40 ग्राम। ओके, अगर मैं सोडियम की बात करूँगा तो ये हो जाएगा 23 ग्राम। मैग्नीशियम की बात करूँ तो ये हो जाएगा 24 ग्राम। ओके गाइस, तो हम इसको ग्राम एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, 1 मोल का मास होता है। जबकि एटॉमिक मास को हम AMU में रिप्रेजेंट करते हैं, यू से यूनिफाइड मास होता है। ठीक है, ये एक एटम का मास होता है, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें आप अगर समझ गए हो तो हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा एक और एग्जांपल अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। पहले तो यहाँ पे, इसके बाद मैं आपको ग्राम मालिक्यूलर मास के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सेम फंडा है उसका भी, बस यहाँ पे एटम्स की बात कर रहे थे, वहाँ पे मालिक्यूल की बात करेंगे। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे रफ कर रहा हूँ गाइज। तो गाइज अब हम यहाँ पे मालिक्यूलर मास की बात करेंगे। ओके, मालिक्यूलर मास, तो मालिक्यूलर मास ये होता है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास होता है और इसको भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं AMU में। ठीक है, एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे AMU में। और गाइज इसको भी या U से भी रिप्रेजेंट करते हैं आप। और अगर हम दोनों एग्जांपल एक ही साथ हम लोग देख लेंगे, या तो देख ही लेते हैं यहाँ पे। अगर गाइज तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल होता है N2O2 CH4। ठीक है, तो अगर इसका हम मॉलिक्यूलर मास देखेंगे, एक मॉलिक्यूल का मास, तो ये हो जाएगा 24 सॉरी। तो यहाँ पे अगर हम एक मॉलिक्यूल का मास देखेंगे N2, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 28 AMU। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 32 AMU। एंड अगर CH4 की बात करेंगे तो हो जाएगा 16 AMU। तो गाइज हम इसको भी किस में रिप्रेजेंट करते हैं, AMU में। इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं AMU में। ओके, तो अगर थोड़ी सी और एग्जांपल देने जाए, मान लो कि H2SO4 का लिखना चाहूँ, H2SO4 या तो H2SO4 का यहाँ पे देखोगे तो 98 AMU होगा, 98 AMU। आप C6H12O6 ग्लूकोज का लिखना चाहो तो यहाँ पे हो जाएगा 180 AMU। ओके गाइस, तो ये यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का मास हुआ। अब अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ये 1 मोल मॉलिक्यूल की बात करेंगे हम यहाँ पे। ये 1 मोल मॉलिक्यूल का मास होगा और इसको हम फिर से ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम बात करने वाले हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। ठीक, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे।
ग्राम मालिक्यूलर के मास जो होता है गाइज, ये होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास होता है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में। ओके, अगर एग्जाम्पल हम लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं N2 go to C6H12O6। तो अगर 1 मोल का मास यहाँ पे जो होगा ये हो जाएगा आपका 28 ग्राम। अब इसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। O2 यह हो जाएगा 32 ग्राम और यहाँ पे अगर ग्लूकोज का देखेंगे तो हो जाएगा 180 ग्राम। ठीक, इसी तरह से अगर आप एलम का लिखना चाहो तो ये होता है आपका K2SO4 Al2SO4 का SO4 का होल ट्वाइस 3.24H2। ठीक, तो इसका ग्राम मालिकुलर मास आप खुद निकाल के लिखोगे। ठीक है, इसका आप खुद कोशिश करना, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मालिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम मालिक्यूलर मास क्या होता है, ये मैंने समझाने की कोशिश की। अब थोड़ा सा और आगे अपने कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। ठीक है, लगे रहिए आप हमारे साथ। तो यहाँ पे अगर छोटा सा एक गाइस एग्जाम्पल अगर हम लेके लिखना चाहें, जैसे कि अब N2 को हमने क्या लिखा, अगर हम यहाँ से इसका तो गाइस अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल फिर से लें यहाँ पे, जैसे N2 की ही बात करें तो N2 का अगर हम मालिक्यूलर मास लिखेंगे, एक मालिक्यूल का मास लिखेंगे तो 28 AMU होगा। ठीक है, 28 AMU होगा। लेकिन अगर आप 1 मोल की बात करोगे, ग्राम मालिक्यूलर मास की बात करोगे, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 28 ग्राम। ठीक, इसी तरह से अगर आप O2 के लिए लिखना चाहो या किसी और के लिए लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो O2 का यहाँ पे हो जाएगा आपका मालिक्यूलर मास 32 AMU एंड इसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा गाइज 32 ग्राम। आई थिंक फंडा आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम एक्चुअल मास क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइज एक्चुअल जो मास होता है वो होता है मास ऑफ 1 एटम इन 1 ग्राम। एक्चुअल मास इज द मास ऑफ 1 एटम इन 1 ग्राम। ठीक है, तो गाइज हम लोग इस यहाँ तक अभी कंप्लीट हो गया है और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके आगे प्रोसीड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।